हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग डायरी हरे कृष्णा। सो आज देख लेते हैं कि हम लोग ट्यूसडे को 1 अप्रैल को मार्केट में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। आज मार्केट का डेट है 30 मार्च, सॉरी। कल मार्केट बंद रहेगा, बट हम देख लेते हैं कि हम लोग ट्यूसडे को मार्केट में कैसे ट्रेड कर पाएंगे। इस बार ही थोड़ा एक्सटेंडेड लीव हो गया, मंडे को भी लीव है। सो उस वजह से ट्यूसडे को ही डायरेक्टली मार्केट ओपन होगा और ट्यूसडे को आई थिंक सेंसेक्स की एक्सपायरी भी होगी उसी दिन पे। तो हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग मार्केट को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। सो अभी जो हमें दिख रहा है मार्केट में लास्ट एक अच्छा बाइंग मोमेंटम होने के बाद अभी फिलहाल एक पॉज मोमेंटम दिख रहा है। लास्ट 4-5 डेज से मार्केट लगभग एक ही रेंज में है। मार्केट ने जो लास्ट लेवल जो कब से होल्ड करके रखा है वो 23,500 का लेवल है, और मैंने भी वही लेवल मार्क करके रखा। अगर मार्केट इसके नीचे चलने लगता है ना, सो विल हैव टू सी कि अगर मार्केट वहाँ पे जाके अगर ये वाले लेवल का ब्रेक डाउन करके अगर अपसाइड जा रहा है तो हमें फिर बाय करना पड़ेगा। और अगर मार्केट इसके भी डाउन चला जाता है, जो कि अराउंड 400 का लेवल है, 23,400 का, देन विल हैव टू गो फॉर सेल। ओके, क्योंकि सी मार्केट यहाँ पे जो अपसाइड गया है ना, उसने थोड़ा थोड़ा गैप क्रिएट किया। इस लेवल पे भी, इस लेवल पे भी गैप क्रिएटेड है। सो वी डोंट नो इफ दैट गैप इज गोइंग टू बी फिल्ड और मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करके वापस अपसाइड चला जाएगा, वो तो अभी पता नहीं है। वो तो जब मार्केट ओपन होगा तभी हमें बेटर पता चलेगा। बट फिलहाल हम लोग का जो प्लानिंग रहेगा वो सिंपल रहना चाहिए कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है या थोड़ा बहुत गैप अप या 23,500 के रेंज में अगर ओपन होता है ना, सो अगर मार्केट सपोर्ट लेता है तो वी कैन गो फॉर अ सपोर्ट। अगर मार्केट रेजिस्टेंस लेने का ट्राई करता है ना 23,500 पे, जैसे अगर मार्केट समझे यहाँ पे ओपन हुआ, ये ऊपर जाता है, देन इट शुड बी अ सेल। वाई? बिकॉज मार्केट अब उसको रेजिस्टेंस देगा क्योंकि उसके नीचे जा चुका है। बट मार्केट अगर ओपन ही यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, तो ये अभी भी मार्केट के लिए एज एन एक्ट करेगा बाय, क्योंकि सपोर्ट है ना। उसके नीचे जब तक मार्केट जाता नहीं हम लोग बोल नहीं सकते। और समझो कि मार्केट ने गैप डाउन तो ओपन दिया, बट मार्केट पहले ही 23,500 के ऊपर चला ही गया, मतलब उसने उसको यहाँ पे जैसा हुआ, मार्केट ओपन तो 23,500 के नीचे हुआ, बट मार्केट ने क्या किया कि मार्केट डायरेक्टली उसको ब्रेक डाउन करके, ब्रेकआउट करके, आई मीन मार्केट अपसाइड चला गया। तो हम लोग नहीं बोलेंगे कि अब मार्केट वापस है, क्योंकि मार्केट शुड हैव टेकन रेजिस्टेंस देयर इटसेल्फ। बट अगर मार्केट ने वो नहीं किया तो हो सकता है कि अब जिसने भी सेल किया रहेगा ना 23,500 पे, वो लोग सब अपनी पोजीशन कट करेंगे और वो फिर अगेन बाय ही हो जाएगा मार्केट में। और वैसे बाइंग अगर स्ट्रांग रहेगी ना डाउन साइड की, तो मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे तो नहीं आ पाएगा। तो हो सकता है कि ये जो गैप्स है वो फिल हो भी जाए, और हो सकता है कि गैप शायद ऐसे ही रह जाए, या ये भी हो सकता है कि मार्केट शायद इस लेवल पे फिर से रिटेस्ट करे थोड़ा बहुत और फिर अपसाइड जाना शुरू कर दे। तो इट डिपेंड्स। मार्केट में जो ये जो रिकवरी थी ना गाइस, ये ऑलमोस्ट 8.5% की थी। सो ये नॉर्मल नहीं थी, यहाँ पे ज़रूर अच्छे बायर्स आए रहेंगे। सो वील हैव टू ऑल्सो कीप दैट इन माइंड। Let's see sensex, see we are going to trade exactly like nifty only, but यहाँ पे ना 77,400 का लेवल looks really important, जिसको मैंने मार्क किया। ये देखो, ये वाला जो लेवल था ना, इसी के यहाँ पे ये दिस लेवल लुक्स रियली इंपॉर्टेंट, hence I have marked this level। अगर मार्केट इसके नीचे जाता है ना, then definitely we can go for a sell, otherwise इसके ऊपर तक तो ये है ही सपोर्ट इसमें। लेट्स सी बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में 51,500 के बहुत ही क्रूशियल लेवल पे है मार्केट अभी। डाउन साइड तो इसमें डाउन साइड काफ़ी नीचे है जिसे देखा जाए मार्केट का। तो अगर हम लोग देखेंगे, इसका डाउन साइड ऑलमोस्ट आता है गाइज यहाँ पे, मतलब 1,000 पॉइंट दूर। और अगर आप निफ्टी को देखोगे ऑन द अदर एंड, निफ्टी ऑलमोस्ट उस लेवल के ज़्यादा दूर नहीं है। ये देखो, सिर्फ इतना ही दूर है, 100 पॉइंट्स। सो इससे पता चलता है कि बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू निफ्टी। ठीक है, यहाँ पे जो लेवल्स हैं वो सिंपल है, 51,500 के ऊपर अपनी बाइंग ही रहनी चाहिए। और जो सेलिंग आएगी ना, वो भी पता नहीं 50-51 हज़ार के नीचे ही आएगी, क्योंकि यहाँ पे तो मार्केट के पास सपोर्ट है ही। तो अभी फर्स्ट टाइम अगर फिर से आता है तो हो सकता है एक बार फिर से सपोर्ट मिले। और अगर डायरेक्टली ब्रेक डाउन होता है तो बात अलग है कि फिर हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे सेल के लिए जा सकते हैं, अदरवाइज तो यहाँ पे बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी बेटर है। लेट्स सी ग्लोबल इंडेक्स। ग्लोबल इंडेक्स में वी कैन सी दैट यूएस मार्केट, चाहिए क्या, हाँ अभी आया, यूएस मार्केट लुक्स नेगेटिव। ओके, मतलब गैप डाउन। यहाँ पे भी हमने नेगेटिव देखा, यूरोपियन मार्केट में भी। हाँ, ये यूरोपियन मार्केट भी सी नेगेटिव दिख रहा है। एंड आर मार्केट, ये ऐसे क्यों हो रहा है पता नहीं। ओके ओके, आर मार्केट लुक्स क्वाइट नेगेटिव। अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी दिख रही है। 150 पॉइंट का मार्केट डाउनफॉल करने वाला है। डाउन मतलब ओपन होगा तो मतलब
ओके डायरेक्टली मार्केट यहाँ पे ओपन होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम मार्केट ओपन होता है ना तो वी शुड बी गोइंग फॉर सेल, सिंपल रख देते हैं कि ट्यूसडे को सेलिंग के लिए जाना चाहिए अपने को, अगर मार्केट 23,500 के नीचे ही है तो, ठीक है। अभी तो ये लेवल पे है तो 23,250 के रेंज का प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए, उसी के आसपास का। लेट्स सी FIDI डेटा 28 मार्च में अपने ओके DI ने बहुत अच्छी बाइंग की और FI ने थोड़ा बहुत सेलिंग किया हुआ एज कम्पेयर टू DI, थोड़ा कम ही है सेलिंग। लेट्स सी इकोनॉमिक कैलेंडर, ओके देयर इज नो इवेंट एज सच। लेट्स सी yesterday no event, tomorrow no event for us at least। दिस वीक देखते हैं, दिस वीक में हम लोग जाके देख ले 1 अप्रैल को मार्केट ओपन होने वाला है कि बैंक हॉलीडे, एनुअल अकाउंट्स क्लोजिंग, इसका तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो कोई ऐसा अच्छे तो इन्फॉर्मेशन नहीं है। और लेट्स सी निफ्टी का दिस डेटा OI 23,500, तो डेफिनेटली गाइस यहाँ पे तो सपोर्ट भी रहेगा, रेजिस्टेंस भी रहेगा, तो ये लेवल को नहीं देख सकते, थोड़ा सा उसके आगे चले जाते हैं। ओके रेजिस्टेंस तुरंत दे दिया 23,600 पे, आई थिंक सपोर्ट भी दिया है, बट एज कम्पेयर टू दैट रेजिस्टेंस लुक्स वे मोर डिफिकल्ट। ओके तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट अब थोड़ा करेक्शन मोड में जाना चाहता है, तो ठीक है हम लोग भी उसी तरीके से जाएंगे। यहाँ पे जैसे हमने देखा कि 52,000 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, ऐसे दिस इज अ गुड रेजिस्टेंस, और यहाँ पे 51,500 इज अ गुड सपोर्ट। लेट्स सी ऑप्शन चेन का सेंसेक्स में भी, बिकॉज हम लोग को इसी में अल्टीमेटली ट्रेड करना है, बट हम लोग निफ्टी को ही देख के काम करेंगे। 77,500 तो अभी रेजिस्टेंस है ही, बट उसके अलावा ये कौन सा 16,000 का, ओके 700 पे भी है, ठीक है। और यहाँ पे हम मैंने जैसे बताया कि 400 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, एंड देन 77,000 पे डायरेक्टली सपोर्ट दिया है मार्केट में, ठीक है गाइस। अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। ओके बाय, हरे कृष्णा।